हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 6 अप्रैल 2022। आज का द हिंदू एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले मोटिवेशनल कोट कवर करते हैं। इलॉन मस्क के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है? व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट अनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। यानी अगर लाख मुसीबतें आपके सामने आपको देखने को मिल रही है और उस समय अगर कोई भी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपका ध्यान हमेशा उसी को पूरा करने में रहेगा, चाहे कितने भी चुनौतियाँ क्यों ना आ जाए, कितने भी डिफ़िकल्टीज सामने क्यों ना आ जाए, कितने भी ऑड सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपके सामने। आप जो ठान लिए हैं कि वो जो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको वो आपका ध्यान सिर्फ उसी को कंप्लीट करने में रहेगा, चाहे आपके सामने परिस्थितियाँ आपके समान क्यों ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कि इलॉन मस्क के द्वारा ये बात कही जा रही है, ठीक है। आइए आज का द हिंदू एनालिसिस कवर करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे कवर करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट डेज है वो आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 6 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? यह दिवस मनाते हैं क्योंकि कैसे खेल और शारीरिक गतिविधि शिक्षा, मानव विकास, स्वास्थ्य जीवन शैली और एक शांतिपूर्ण दुनिया में योगदान करती है। ये दिन जो है ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसका उद्देश्य इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमें हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स का या फिजिकल एक्टिविटी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में, हमारे मानव विकास में, हमारे दिनचर्या में, हमारे स्वास्थ्य में और ये शांतिपूर्ण दुनिया को स्थापित करने में जो योगदान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स और शारीरिक गतिविधि का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के उद्देश्य से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। ये आयोजन शांति को बढ़ावा देने में खेल की शक्ति को भी पहचानता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रेगुलर एक्टिविटी में भले ही आप कितने भी इंगेज क्यों ना हो, कुछ समय के लिए आप कुछ समय निकालें दिन में या फिर इवनिंग में एक्सरसाइजेस को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स क्यों ना हो जो कि आप खेलते हो या फिर एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। फिजिकली एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, ताकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है, जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक सही स्तर पे हो और हमारे मन जो है वो आपका शांत रह सके, ये ध्यान रखिएगा। और उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ताकि अगर मन शांत होगा तो हमारा फोकस भी और स्ट्रांग होता हुआ चलेगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये आयोजन शांति को बढ़ावा देने में खेल की शक्ति को भी पहचानता है, ठीक है। जैसे एक गेम आता है, आप लोगों ने सुना होगा सुडोकू, है ना, सुडोकू खेला है आप लोगों ने, सुडोकू गेम। द हिंदू में रोज एक सुडोकू आता है, मैं ट्राई करता हूँ रोज उसको बनाने का, आप लोग भी कम से कम उसको ट्राई करें। देखिए उससे क्या होता है ना, आपकी थिंकिंग पावर जो होती है ना वो आपकी बढ़ जाएगी, एनालाइजिंग पावर बढ़ जाएगी, कैलकुलेटिव पावर जो है वो आपके माइंड से और शार्प होंगे। तो एक बार ध्यान रखिएगा, तो उसको अगर कभी समय मिले तो उसको कवर करते हुए चलिएगा, उसको एक बार थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। इसका थीम क्या है? सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना है। खेल का योगदान यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से सतत और शांतिपूर्ण भविष्य को सुरक्षित करना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्थापित करने को लेकर के बात कही जा रही है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अगर हमें प्रोवाइड करने हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बजट जो अभी रिलीज़ किया गया था, यूनियन बजट कब रिलीज़ किया जाता है? यूनियन बजट ये 1 फरवरी को रिलीज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें यहाँ पे घोषणा की गई थी कि हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्थापित करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी क्या करेगा? ये यूनिवर्सिटी एक तरीके से स्टूडेंट को क्या करेगा, देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको वर्ल्ड क्लास यहाँ पे एजुकेशंस प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे छात्रों को उनके दरवाजे पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा के लिए पहुंच यहाँ पे प्रदान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे हो पाएगा? जैसे घर बैठे बैठे आप जो आज के डेट पे सारे एजुकेशंस आप गेन कर रहे हैं वो आप घर बैठे बैठे कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अब आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सिलेबस वगैरह सब आपको घर में प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, आपके घर पे सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है डिफरेंट लैंग्वेज में। आप यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न भारतीय भाषाएं में
आप इसको गेन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्मेट के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रारूप के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, आप इसको गेन कर सकते हैं, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कही जा रही है देश भर के स्टूडेंट्स को लेकर के इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे जो बिल्ड किया जा रहा है वो हब स्पोक मॉडल के तहत बिल्ड किया जा रहा है। ये हब स्पोक मॉडल क्या है, हब स्पोक मॉडल क्या है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ हब स्पोक मॉडल क्या होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग में से सभी लोग यहाँ पे मेरे से सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। सपोज कि एक करंट अफेयर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से सारी चीज़ें समझ रहे हैं और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, अपने आगे जा करके इसको चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी आप भी अपने जो लोगों को क्या करें, शिक्षित करें, लोगों को बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में जो चीज़ें आप यहाँ पे सीख कर जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये पॉइंट सोर्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ये गेन, यहाँ से नॉलेज निकलनी स्टार्ट हुई और ये ग्राउंड लेवल पे सारी जगह जा करके स्प्रेड हो रही है, यानी वन टू मैनी ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपका ट्रांसफर हो रहा है नॉलेज। और वही चीज़ ये आपका बेसिकली इसी को कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी को कहा जाता है हब स्पोक मॉडल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तरह के हब बिल्डिंग यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, ये आईसीटी के एक्सपर्टीज के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज, बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज कंट्री के और इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेट करके इस हब स्पोक्स को यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ताकि आप घर बैठे बैठे सारे सिलेबस को, सारे नॉलेज को आप गेन कर सके, प्राप्त कर सके और हायर एजुकेशन की भी प्राप्ति आपकी इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, ये कंसल्ट किसके साथ करता है, ये कंसल्ट करता है आपका यूजीसी के साथ और एआईसीटीई के साथ और इस अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, जो इस डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में, स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे योगदान प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग बात करें, ग्राम पंचायत में लगभग 1.25 लाख यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ताकि लोगों तक सारी चीज़ें पहुँच सके। तो लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है गांव के स्तर पर। देखिए इंटरनेट नहीं होगा तो क्या ये एजुकेशन जो आप लोग गेन कर पा रहे, क्या गेन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो इसी एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे स्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है, ताकि जब ये इंटरनेट ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी गांव गांव तक इसको पहुंचा दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है आप अच्छे से आप सारे एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप सारे एजुकेशन, सारे फैसिलिटी को आप गेन कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, भारत नेट द बैकबोन ऑफ डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, हैशटैग डिजिटल इंडिया, तो ये ध्यान रखिएगा। उसी से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है। यहाँ पे माइल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज की बात कही जा रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। दूरसंचार विभाग द्वारा भारत नेट परियोजना को लागू की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मेनली थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाया जा रहा है। कहाँ पे, देश भर के ग्राम पंचायतों में। और वहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे ग्राम पंचायत में ये आपकी कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे हम एजुकेशनल कंटेंट जो है वो हम किसके माध्यम से पहुँचा पा रहे हैं, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल के माध्यम से वहाँ पे एजुकेशन कंटेंट वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है हमारे द्वारा, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे कनेक्टिविटी सही है वहाँ पे तो इंटरनेट के माध्यम से वहाँ पे एजुकेशन चीज़ें पहुँच जा रही है, कंटेंट पहुँच जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है, वहाँ पर एजुकेशन कंटेंट जो है वो स्वयं प्रभा डीटीएच कनेक्ट चैनल्स के माध्यम से पहुंच रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा डिजिटल यूनिवर्सिटी का, जो एक मोटो है, एक जनरेशन है जो आने वाले के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्थापित किया जाना है हमारे देश में, ताकि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। लोग घर बैठे बैठे हाई प्रोफाइल एजुकेटर के साथ सारी चीज़ें कवर कर सके, चाहे कोटा के हो, मुंबई के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, वहाँ के टीचर से बिना उनके पास जाए हुए या बिना किसी दूसरे शहर शिफ्ट हुए आप घर बैठे बैठे उनसे आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के बात की जा रही है। प्रीलिम्स को लेकर के यहाँ पे ये फोकस कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो 20 नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच 2 नोटबुक्स ऑफ चार्ल्स डार्विन की बात कही जा रही है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की बात कही जा रही है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन की जो आपकी हस्तलिपि वो यहाँ पे रिटर्न हुए हैं। कहाँ से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ये ध्यान रखिएगा। उनके लाइब्रेरी से यहाँ पे रिटर्न हो चुके हैं।
टू नोटबुक 20 साल के बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये हस्तलिपि जो है वो वहाँ के लाइब्रेरी में एक पिंक गिफ्ट बैग में के अंदर थी, जहाँ पे नोट लिखा हुआ था लाइब्रेरियन हैप्पी ईस्टर के रूप में, वहीं आपका रिटर्न हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के बात की जा रही है। 18 जर्नलिस्ट यहाँ पे किल्ड हो गए, कहाँ पे मारे गए हैं, यूक्रेन में, ठीक है, जहाँ पे रशिया के द्वारा आक्रमण किया गया है। वहाँ पे बेसिकली असासिनेट यहाँ पे किया गया है, असासिनेट यूक्रेन में आपको देखने को मिलेगा, रशिया के द्वारा देखने को मिलेगा। एक वहाँ पे कोई शहर है, ध्यान में नहीं आ रहा अभी, रिसेंट में परसों में वहाँ पे बेसिकली असैसिनेशन हुआ है। जो भी लोग वहाँ पे सामने दिख रहे थे उनको वहाँ पे रशियन के द्वारा वहाँ पे उनको पूरी तरह से असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें 11 मीडिया के लोग भी उसमें शामिल थे, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी 18 के अलावा 13 जर्नलिस्ट थे, वो बेसिकली इंजर्ड है, और जिसमें से 8 को तो बंदी बना लिया गया है और 3 को यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी मिसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। हेल्थ वर्कर्स के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 1.96 नंबर ऑफ नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन की अगर बात करें, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ये डाटा निकल करके आया है, और ये राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पेश किया जा रहा है, मनसुख मंडाविया के साथ द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 33.41 लाख यहाँ पे नर्स जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं। तो यहाँ पे आपको 23,40,501 रजिस्टर्ड नर्सेस में, ठीक है, जिसमें मिड वाइफ्स आप देख सकते हैं, और 10,0805 नर्स एसोसिएट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्सिलरी नर्स मिड वाइफ्स के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 9,43,951 है, और 56,854 लेडी हेल्थ विजिटर्स है कंट्री की, ये ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर का रेशियो, आपका डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो 834 जनसंख्या पर आज के डेट में कितना डॉक्टर है, 1 डॉक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फॉरेनर ओवर स्टे की बात की जा रही है, 3.93 लाख यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरेनर जो है, जो कि भारत में क्या कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं दिसंबर 2021 तक। ये यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, होम अफेयर्स के द्वारा, नित्यानंद राय के द्वारा ये बताया गया है। 25,143 जो विदेशी हैं वो कंट्री में आपके स्टे कर रहे हैं। 2021 में उनकी वीज़ा एक्सपायर हो गई, उसके बावजूद 40,239 फॉरेनर्स आपको देखने को मिलेगा, जो 2020 में उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो भी वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। लीगल एक्शन यहाँ पे फॉरेनर एक्ट के तहत 1946 के तहत यहाँ पे लिया गया उनको लेकर के, क्योंकि जब उनका वीज़ा एक्सपायर कर गया तो ऑब्वियस सी बात है वो एक तरह से इलीगली यहाँ पे इंटर किए गए, तब तो आपके पास कोई लीगली नहीं है। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे उनके अगेंस्ट में यहाँ पे लीगल एक्शन लेने को बात कही जा रही है फॉरेनर एक्ट के तहत, नित्यानंद के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक तरह से ब्लैकलिस्ट में यहाँ पे इन फॉरेनर्स को डालने की बात यहाँ पे कही जा रही है, प्लेस करने की बात कही जा रही है। आज सेटी इन इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे स्थापित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 588 यहाँ पे टोटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, जो कि आज के डेट में बैंकों में फंक्शनिंग कर रही हैं। ये गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, ताकि एक तरह से वो हेल्प कर सके, यूनाइट होकर के सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने को लेकर के ग्रामीण स्तर पर जो बैंकिंग सेक्टर्स है उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उसी से रिलेटेड ये सारे आपके डेटा पॉइंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में उतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं गोटाबे, यहाँ पे जो श्रीलंका की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो वहाँ के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो सब ने रिजाइन दे दिया। तो गोटाबे जो प्रेसिडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन जो गोटाबे राजपक्ष, वो ऑब्वियस सी बात है बहुमत उन्होंने हार गए हैं वहाँ के पार्लियामेंट को लेकर के, वही उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो 40 MP ऑफ श्रीलंका रूलिंग एलियंस सीट सेपरेटली, तो ये अलग हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरी तरह से मेजोरिटी जो है वो ट्यूसडे को इनसे चली गई है, खो चुके हैं रूलिंग पार्टी से, सत्ता से, ये ध्यान रखिएगा। तो मिस हैंडलिंग कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे ब्रेड वगैरह 250-300 रुपये का, जो ब्रेड 10 रुपये का वो 250-300 रुपये का बिक रहा है। तेल वगैरह 2500-3000 रुपये के आसपास में, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महंगाई यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ लास्ट 24 आवर में चीज़ें तो और भी ज़्यादा खराब होते हुए चल रही है, तो उसी चीज़ को लेकर के ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल है अगला, पाकिस्तान की भी स्थिति वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में भी आपको नो ट्रस्ट प्रोसेस को लेकर के बात की जा रही है। इमरान खान के द्वारा फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है उनको नॉमिनेट किया गया है, किस चीज़ को लेकर के, प्रधानमंत्री ग्रुप में। और लकीस्ट पर्सन है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी प्रधानमंत्री अब तक बने हैं वो कोई भी 5 साल तक सस्टेन नहीं कर पाए, सिवाय अभी इमरान खान के।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी चीज़ को लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कही जा रही है, जो कि पीएम के द्वारा फाइल की जाएगी और यहाँ पे इसकी हियरिंग जो है वेडनेसडे को होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को लेकर के, जो कि संडे को हो गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के द्वारा संडे को बोला गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज लिंक्ड टू अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल द गवर्नमेंट एंड हेंस नॉट मेंटेनेबल। तो वही बात कही जा रही है कि अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आप सबकी सरकार नहीं होगी, उसी चीज़ को लेकर के बात की जा रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है इमरान खान के द्वारा कि सारी चीज़ जो होंगी वो सारी आवाम के द्वारा तय की जाएगी, आवाम डायरेक्ट इलेक्शंस लेकर के सारे लोगों को चुनेंगे और उनका डिसीजन ही अंतिम ही होगा। जो कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था फेसबुक पेज पे, आई होप उसको आप लोगों ने देखा होगा, और टेलीग्राम पे भी वो वीडियो मैंने डाल दिया था। ठीक है, तो अगर आपने उसमें नहीं देखा है, सॉरी ट्विटर में डाल दिया था, नहीं देखा है तो आप जाकर के मेरे ट्विटर में भी जाकर के देख सकते हैं और फेसबुक पेज में भी जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने, याद होगा आपको, हम लोगों ने कवर किया था 22 यूट्यूब न्यूज चैनल्स को यहाँ पे क्या किया गया है, आईबी के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। जाकर के देखिएगा ये 22 चैनल कौन से हैं जिसको यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट न्यूज चैनल्स 4 ऑफ विच वेयर बिंग रन फ्रॉम पाकिस्तान, 4 यहाँ पे पाकिस्तान से रन हो रहे थे, बाकी सब भारत से रन हो रहे थे। IT रूल्स 2021 के तहत इन सभी को बैन कर दिया गया है, क्योंकि इन सभी चैनलों के द्वारा भारत की अखंडता को यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा था, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा था, जिसको लेकर के इनको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है यूट्यूब और ट्विटर वगैरह सबसे। ठीक है, ठाकुर के द्वारा यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन रशिया और यूक्रेन को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के और भी बहुत सारे इशू है जिसको लेकर के यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे कंसिडर करते हुए यहाँ पे फैलाया जा रहा था इन सभी चैनलों के द्वारा, और इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे इनको क्या कर दिया गया है, ट्विटर को ब्लॉक कर दिया, यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया, न्यूज़ वेबसाइट है, इट्स फेसबुक अकाउंट है, ये सब जो लिंक थे वो पाकिस्तान से, वो सभी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अभी यहाँ पे यूनिफाई करने की बात कही जा रही है ना, एक करने की बात कही जा रही है। किसको एक करने की बात कही जा रही है, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कही जा रही है। कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पहले ये एक ही हुआ करता था, बाद में इसकी आपका 3 में बढ़ गया और अब फिर वापस से इसको एक करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो पहले से ही लोकसभा से ये आपका बिल जो है वो पास हो चुका था। कब पास हुआ था, 30 मार्च को, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957 के तहत, और अभी आपका राज्यसभा से भी ये आपका ट्यूसडे को ये बिल जो है वो पास हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली तीनों म्यूनिसिपैलिटी जो है, ठीक है, नगर पालिका जो है उसको यहाँ पे यूनिफाई करने की बात कही जा रही है, एक करने की बात कही जा रही है शहर में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। राज्यसभा से पास हो गया, अब कहाँ पे जाएगा, तो पार्लियामेंट में 3 बॉडी होती है ना, पहले लोकसभा से पास हुआ, लोकसभा से कब पास हुआ, 30 मार्च को हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, ट्यूसडे को पास हुआ, ट्यूसडे को पास हुआ। ठीक है, ट्यूसडे को पास हुआ, तो डेट इज 5/4 को ये पास हुआ, और अब किसके पास जाएगा, ये प्रेसिडेंट ऑफिस के पास जाएगा। इनके बाद 3 चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्या चीज़ होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे आने वाले टाइम पे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है न्यू पार्लियामेंट हाउस का। ठीक है, ट्यूसडे का ये चित्रण यहाँ पे लिया गया था अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। लास्ट मंथ जो था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज 44% कंप्लीट। राज्यसभा के द्वारा लास्ट मंथ क्या कहा गया था कि यहाँ का जो कंप्लीशन है वो लगभग 44% कंप्लीट हो चुका है। जल्द से जल्द सारी चीज़ें यहाँ पे और भी कंप्लीट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, ये ध्यान रखिएगा, होमवर्क करें आप लोग। लास्ट जो मैंने आपको दिया था उसका होमवर्क क्या यहाँ पे आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर करना है। ये टोटल 9 क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है इस्लामिक होली मंथ ऑफ रमजान जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये क्विज आपके सामने है जिसको आपको सॉल्व करना है। इस धर्म से रिलेटेड ये सारे क्विज यहाँ पे पूछे गए हैं। विच कंट्रीज फ्लैग इज दिस विद द शहादा एंड द क्रीड ऑन इट। तो ये आपको बताना है कि ये किस कंट्री का फ्लैग है, कंट्री का नाम बताना है, बताइए। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कंट्री का नाम बताना है, बताइए इसका आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे पोल बॉन्ड स्कीम की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस जो एनवी रमना है उनके द्वारा बोला गया है, प्रशांत भूषण जो कि जिनको कोर्ट में लेके गया था, जिनको जो बेसिकली लॉन्ग पेंडिंग चैलेंज से जूझ रहे थे गवर्नमेंट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर के, जो कि कोविड पैंडेमिक की वजह से ये पूरा मैटर जो है वो स्पॉइल हो गया था बीच में। अब भूषण के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपने पिटिशनर को, जो कि
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रह चुके हैं। इन्फॉर्म द सीजीआई डेट हैड केसेस हैड बीन पेंडिंग फॉर अ ईयर विदाउट हियरिंग। तो 1 साल से ऊपर हो गया कि अभी तक इस केसेस के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, हियरिंग नहीं हुई है, उसी को लेकर के यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 1 साल से जो केस पेंडिंग था उसको यहाँ पे हियर किया जा रहा है। और यहाँ पे बॉन्ड स्कीम को लेकर के बात कही जा रही है। अभी ये न्यूज़ इनकम्प्लीट है, अभी आगे भी और भी बहुत सारे न्यूज़ आएंगे, तो अभी फिलहाल ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ब्रह्मोस सेल को लेकर के बात की जाए, याद आ रहा है ना, ब्रह्मोस मिसाइल हमने कहाँ से लिया है, ब्रह्मोस भारत ने मंगाया है रसिया से। और भारत से कौन ले रहा है, भारत से फिलीपींस ले रहा है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल ज्वाइंट किसका है, इंडिया और रसिया का है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाज ज्वाइंट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड रसिया देखने को मिलेगा, क्योंकि सिस्टम का सेल है फिलीपींस को। किसको सेल कर रहा है, ये फिलीपींस को सेल कर रहा है। फिलीपींस कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा सा एक बार लोकेशन आपको दिखा दूँ। फिलीपींस देख सकते हैं, ये वाला फिलीपींस एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भारत है, बे ऑफ बंगाल है, इधर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 कंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, ये दोनों में डील। और यहाँ पे बायलैटरल द्विपक्षीय आधार पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे डील हो रही है फिलीपींस के साथ। शंभू कुमार के द्वारा ये बात बोली गई है। रसिया वार जो यूक्रेन में चल रहा है, रसिया का वार को लेकर के, उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो फिलीपींस वाज आल्सो गिवन क्लैरिफिकेशन ऑन द एक्सीडेंशियल ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च रिसेंटली। तो फिलीपींस को भी हमें जवाब देना पड़ा, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल अभी बेसिकली एक्सीडेंटली लॉन्च हो गया था 9 मार्च को, जो कि आप लोगों ने देखा था, जो कि कहाँ पे लैंड हुआ था, ये आपका पाकिस्तान में जाकर के लैंड हुआ था। तो गुड न्यूज़ ये है कि किसी की भी क्षति नहीं हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की तरफ से बोला जा रहा है कि चंडीगढ़ मामले में फैसला सुनाओ, चंडीगढ़ को हमें दे दो। उसी चीज़ को लेकर के बात की जा रही है। सेंटर को बोला जा रहा है कि ये हमारा एरिया है, सेंटर के हक में नहीं होगा। ट्यूसडे को ये बोला जा रहा है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में कि ये रिजोल्यूशन को वापस ले लो और चंडीगढ़ को हमें मिला दो। चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दो, किसमें, चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दो किसमें, बेसिकली पंजाब, ये हरियाणा में, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के बात की जा रही है। नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ हरियाणा। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, ये हरियाणा के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हरियाणा में इसको सौंप दे, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा यहाँ पे देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ का लोकेशन थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, और यहाँ पे बीचों बीच बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, चंडीगढ़ है। बीचों बीच क्या है, चंडीगढ़ है, ये ध्यान रखिएगा, बीचों बीच चंडीगढ़ है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कल के डेट में ही पढ़ा था ना, भारत में इसको कब मिलाया गया, तो भारत में क्या था, देखिए ध्यान से समझिएगा। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब किस में शामिल था, पंजाब में शामिल था। 1966 में ये अलग हुआ है, 1966 में अलग हुआ है, ये आपका स्टेट बन गया, ये आपका अलग हो गया, एक टेरिटरी था। लेकिन बाद में 1972 में 6 साल बाद ये आपका राज्य बन गया था, स्टेट का दर्जा मिला था, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश हम लोगों ने कवर किया है इस न्यूज़ को लेकर के। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। वेस्ट अफ्रीका के बारे में बोला जा रहा है कि सबसे खराब यहाँ पे फूड क्राइसिस देखने को मिलेगा 1 दशक का, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। वेस्ट अफ्रीका की बात की जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेस्ट अफ्रीका की बात की जा रही है। माली, नाइजीरिया, DRC हो गया, ठीक है, अंगोला, नाम्बिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, नाइजीरिया, चाड, ये सब लोकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो गई है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। 10 दशकों में ये सबसे बदतर स्थिति अभी हो चुकी है वेस्ट अफ्रीका की। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, सूखा पड़ गया है, बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूक्रेन का वार का प्रभाव भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेकर के यहाँ पे ट्यूसडे को रिपोर्ट भी किया गया इनके द्वारा। 7 मिलियन लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड की तलाश में, फूड की सहायता को लेकर के या इधर उधर भटक रहे हैं। 2015 में ये बढ़ करके 27 मिलियन हो गया ये लास्ट ईयर में, ये आप देख सकते हैं। बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, माली, नाइजीरिया वेयर थाउजेंड्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ देयर राइजिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस एंड रिवॉल्ट सेट। तो जैसा कि स्थिति कश्मीर में हुई थी, वैसे स्थिति आपको यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, लोगों के बीच में डिस्प्लेशन देखने को मिलेगा, लोग एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के बात की, और सिर्फ ये आपका बेसिकली वेस्ट अफ्रीका में सभी जगह बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, नाइजर, माली, यहाँ सभी कंट्री के लोग के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो ये 38 मिलियन पहुँच गया आज के डेट में, 38 मिलियन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 38 मिलियन हो चुका है, तो इसी को कम करना है। देख सकते हैं वेस्ट अफ्रीका में कितनी खराब स्थितियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फूड असिस्टेंस लगभग आप देख सकते हैं 7 मिलियन से 27 मिलियन आपको एक साल में ये देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और इस बार ये 38 मिलियन तक पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े तो रूरल इंडिया विल क्रिएट 1.2 करोड़ जॉब्स इन डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर यानी डेयरी सेक्टर की बात यहाँ पे कही जा रही है, बोला जा रहा है कि 1.2 करोड़ जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे फूड सिक्योरिटी को लेकर के। तो ग्रामीण स्तर में 1.2 करोड़ नए जॉब्स यहाँ पे खुलेंगे डेयरी सेक्टर्स में, ये ध्यान रखिएगा 10 साल में। और ये जो जॉब होंगे वो एक तरह से हमारी आजीविका को, और जो फूड से जो कमी है, क्राइसिस हो रखा है, उसको यहाँ पे पूर्ति करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे RS सोड्डी के द्वारा ये बात बोला गया, जो कि MD है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, ये ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है। सेक्टर हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ न्यू जॉब्स। यहाँ पे सेक्टर, ये जो सेक्टर है डेयरी सेक्टर, यहाँ पे पोटेंशियल है कि वो सैकड़ों लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर रख सकते हैं, और उनको एक प्रॉपर इनकम भी दे सकते हैं उनके फैमिलीज़ को, ताकि उनमें जीविका को कोई भी इशू ना हो। ठीक है, तो ये एड्रेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अमूल फैसिलिटी में कौन, RS सोड्डी, उन्हीं के द्वारा ये सारी बातें कही जा रही है। ट्विटर ने इलॉन मस्क को क्या दिया है, 9.2% का स्टेक दिया है। मैंने बताया था कल, इस न्यूज़ को कवर किया। एक हैरानी वाली बात है, मतलब सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। इलॉन मस्क को 9.2% की साझेदारी ट्विटर के द्वारा दी गई है, बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। टेस्ला के बॉस इलॉन मस्क को यहाँ पे 9.2 स्टेक्स यहाँ पे सोशल के दिया गया है। ठीक है, उसी को लेकर के बात की जा रही है, याद रखिएगा 9.2%। ठीक है, क्लियर। ये डेटा पॉइंट है कुछ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसे रिसीव होते हैं, इस बार कितने पैसे इनको रिसीव हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी को, 920 करोड़ रुपए यहाँ पे इनको प्रोवाइड किए गए हैं कॉर्पोरेट के द्वारा, कॉर्पोरेट डोनेशंस के थ्रू 920 करोड़ रुपए किसके पास पहुंचे हैं, यहाँ पे पार्टियों के पास पहुंचे। 5 नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, तृणमूल कांग्रेस होगी, नेशनल कांग्रेस पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी होगी। तो इन सभी लोगों में ये आपका बटा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा शेयर करने को देखने को मिल रहे हैं बीजेपी, INC और AITC के अंतर्गत। कॉर्पोरेट डोनेशंस यहाँ पे मेजर चंक यहाँ पे NCP वालों के लिए होता है, और यहाँ पे टॉप डोनर जो होगा वो 2 नेशनल पार्टीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, BJP और INC को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, देखिए डाटा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीजेपी को कितना मिला, 720 करोड़ रुपए, आप देख सकते हैं बीजेपी को 720, INC को 133 करोड़, NCP को 57 करोड़, CPM को 7 करोड़, AITC को 5 करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी वाइज यहाँ पे सेग्रीगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसी को लेकर के डेटा पॉइंट है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। क्लियर, समझ में आया। बाकी ये PDFs है, जिनको PDF चाहिए, ये 11 बजे वाली क्लास की PDF आपको, 11:45 वाले क्लास की PDF, और रात के 10 बजे वाले PDF, ये तीनों PDF आपको, तीनों PDF की कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ₹299 पर मंथ है। तो अभी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, इस PDF को आप अवेल कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको PDF मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करने हैं और आपको पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट आपको यहीं पे बता दिया जाएगा, व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, और पेमेंट करने के बाद आपको ये PDF डेली बेसिस पे क्लास के बाद प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बिहार न्यूज़ की बात करूँ तो उसका PDF आपको देखने को मिलेगा 149 पर मंथ के हिसाब से। हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये, बेसिकली हिंदी में यहाँ पे आपको सारे PDF मिल रहे हैं बिहार न्यूज़ के। बाकी ये सारे इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस, अभी जितने लास्ट 1 ईयर के मैंने जो क्वेश्चंस कवर कराए हैं आपके यूके PCS, उत्तराखंड के PCS एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर हरियाणा PCS एग्जाम में पूछे गए हैं, राजस्थान PCS एग्जाम में पूछे गए हैं,
मेरे द्वारा मेरे नोट्स काफ़ी ज़्यादा किफ़ायत है। आप देख सकते हैं, अभी मैच कर सकते हैं। यूके का भी रिसेंट में एग्जाम हुआ था, उत्तराखंड का पीसीएस एग्जाम। मैंने आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया था, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मैच करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आपका फरवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक का नोट्स आपको मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ। एक न्यूज़ एनालिसिस का है और इसके साथ साथ आपको मिलेगा, मतलब ये करंट अफेयर का है, और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको मंथली एमसीक्यू भी मिलेगा। 2 पीडीएफ आपको मिलते हुए चलेंगे। ये आपका फरवरी से अक्टूबर तक, तो इसको आप देख सकते हैं, फरवरी से अक्टूबर तक ये आपको मिलेगा। ये ध्यान एक फरवरी से अक्टूबर 2021 करंट अफेयर नोट्स विद एमसीक्यू, ये सिर्फ 399 रुपये का है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये 67th का जो बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो वो इसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बिहार न्यूज़ चाहिए आपको डेली बेसिस पे तो 149 पर मंथ। बाकी ये तीनों पीडीएफ आपको एक साथ 299 पर मंथ, ये मंथली बेसिस पे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। जिनको परचेज करना हो इस पर व्हाट्सअप करें, जिनको रिक्वायरमेंट हो। पेमेंट करने के बाद आपको ये सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप जो लोग पेमेंट कर चुके हैं उनको पीडीएफ मिल गया होगा। तो अच्छे सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइबर यहाँ पे 200 प्लस हो गए हैं, और ज़्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी 1004 डेट में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जल्द से जल्द इसको इतना शेयर करें सब जगह पे, सारे ग्रुप्स में, सारे फ्रेंड सर्कल में आपको, ताकि ये 1000 प्लस जल्द से जल्द हो जाए और फिर हम लोग लाइव सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं, pscjalni4@gmail.com। और ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं 11 बजे करंट अफेयर की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।